आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका कि नाम है समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट में एपी बोलते हैं। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कैसे पहचानें कि दिया हुआ प्रश्न जो है वो समांतर श्रेणी में है या नहीं। फिर दूसरी चीज़ हम समझेंगे इसमें कि किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, जिसको स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, प्रथम पद क्या होता है। इसका सार्वांतर, जिसको स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, सार्वांतर डी क्या होता है, तथा समांतर श्रेणी के अन्य पद कैसे लिखे जाते हैं। अगर ये दो चीज़ें हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो फिर हम एक्सरसाइज 5.1 के एग्जाम्पल और सभी प्रश्न अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं। और ये एनसीईआरटी के अगर आप हर एक्सरसाइज के सभी प्रश्न और एग्जाम्पल अच्छी तरीके से हल कर लेते हैं तो फिर चाहे वो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे सीबीएसई का एग्ज़ाम हो, और चाहे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम हो, कोई भी पेपर हो, आप बड़ी आसानी से 90+ मार्क्स जो है अपने एग्ज़ाम में ला सकते हैं। तो पहले हम इन दोनों पॉइंट को समझेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 5.1 के दो एग्जाम्पल जो हैं वो क्या करेंगे और इसके क्वेश्चन हल करेंगे। मान लीजिए आपकी कोई श्रेणी इस प्रकार दी है, पहले लिखा है 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ये लिखा हुआ है, और आपसे पूछा जाए कि बताइए ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो क्या करते हैं, हम दूसरे पद से पहले पद को घटाते हैं। तो 3 से 1 को घटाएंगे तो क्या आया 2। फिर तीसरे पद से दूसरे को घटाएंगे तो 5 से 3 को क्या घटाया तो क्या आया 2। तो सेकंड से फर्स्ट को जब घटाया तब भी 2 आया, और तीसरे पद से जब दूसरे पद को घटाया तब भी 2 आया। तो ये 2 क्या है, सार्वांतर है। तो अगर सार्वांतर बराबर आता है तो इसका मतलब होता है कि दी हुई जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में है। तो ये क्वेश्चन आपका समांतर श्रेणी में है। अब यहाँ पे जो पहला पद होता है इसको ए बोलते हैं, तो इस क्वेश्चन में ए बराबर क्या है, 1 है। और दूसरे से पहले को घटाने से जो आता है उसको डी बोलते हैं। डी का मतलब सार्वांतर, ये डी आपका होता है सार्वांतर। तो पहले पद को जिसको आप ए बोलते हैं इसको क्या A1 भी बोला जाता है। तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया। तो सार्वांतर क्या होता है, जो A2 से A1 को घटाने से आता है। या ये भी बोल सकते हो कि जो A3 से A2 को घटाने से आता है, A3 से A2 को घटाने से आता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सार्वांतर बोलते हैं। जब आप अपना नोट्स बनाएंगे तो नोट्स में पहला सूत्र क्या लिखेंगे कि यदि A1, A2, A3, A4 डैश डैश समांतर श्रेणी है तो A2 माइनस A1 बराबर होगा A3 माइनस A2। मतलब दूसरे से पहले को घटाइए, जो आएगा वही अगर आ रहा है तीसरे से दूसरे को घटाने से, तो इसका मतलब दिया हुआ क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी में है। इसको आप पेयर में नोट कर लेंगे और इस पॉइंट को आप याद कर लेंगे। तो यहाँ से आपको ये भी पता चलता है कि डी कैसे निकाला जाता है। डी निकाला जाता है दूसरे पद से पहले पद को घटाकर, और डी बराबर होता है दूसरे से पहले को घटाने से जो आएगा वही तीसरे से दूसरे को घटाने से आएगा, वही चौथे से तीसरे को घटाने से आएगा, उसे ही कहा जाता है डी। और डी बराबर आ रहा है, इसका मतलब दिया हुआ प्रश्न समांतर श्रेणी में है। अब मान लीजिए यदि आपको
इसी समांतर श्रेणी मतलब AP के आगे के पद लिखना है। पेपर में बोल सकता है कि आगे के 2 पद लिखो या 3 पद लिखो। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये कोई श्रेणी है 3, 5, 7, 9। ये क्या है? समांतर श्रेणी है। क्यों? 5 से 3 घटाओगे 2 ही आएगा, 7 से 5 घटाओगे 2 ही आएगा। तो यहाँ पे D क्या है? 5 - 3 = 2। तो ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो जो 5वां पद होगा, 5वां का मतलब A5, तो चौथे पद में यही आप D जोड़ दीजिए। तो क्या हो गया? 11। तो ये 5वां पद हो गया। छठा पद लिखना है तो 5वें पद में फिर D जोड़ दो। D कितना है? 2। तो ये आपका छठा पद हो गया। ये 5वां हो गया, ये छठा हो गया। तो इस तरह समांतर श्रेणी के पद हम लिख सकते हैं। आखिरी पद में D जोड़ दीजिए, अगला पद बन जाता है। फिर उसमें D जोड़ दीजिए तो आपका अगला पद बन जाता है। देखिए ये आपका पहला एग्जाम्पल है किस एक्सरसाइज का? ये जो एक्सरसाइज 5.1 आपकी है समांतर श्रेणी, इसमें सबसे पहले 2 एग्जाम्पल हैं। कितने एग्जाम्पल हैं? 2 एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल ये है, लिखा है AP 3/2, (1/2, (-1/2, (-3/2) के प्रथम पद A तथा सार्वधातर D लिखिए। तो आपकी जो AP दी हुई है, AP का मतलब समांतर श्रेणी, वो क्या है? 3/2, (1/2, -1/2, -3/2) ये आपकी AP मतलब समांतर श्रेणी दी हुई है। ज्ञात करना है प्रथम पद A और सार्वधातर D। तो ये जो है यही प्रथम पद है आपका। तो आपका आंसर हो गया A = 3/2। फिर क्या ज्ञात करना है? सार्वधातर D। तो D कैसे निकालते हैं? D निकालने का तरीका है कि दूसरे पद से पहले पद को घटाइए। दूसरे पद का मतलब A2 और इससे घटाइए पहले पद को मतलब A1। तो आपका दूसरा पद A2 जो है ये है 1/2 माइनस पहला पद क्या है? 3/2। तो बराबर, देखिए यहाँ भी हर 2 है और यहाँ भी हर कितना है? 2 है। तो नीचे हर हो गया आपका 2, ये 1 है और ये क्या है? -3 बराबर 3 से 1 घटाओगे तो माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि माइनस वाली गिनती बड़ी है। बटे नीचे क्या हो गया? 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कुछ नहीं का मतलब 1, और साइन माइनस का है तो -1। तो आपका D बराबर क्या आ गया? -1। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आंसर में आप क्या लिखेंगे कि प्रथम पद A बराबर 3/2 और सार्वधातर D बराबर -1। देखिए एक्सरसाइज 5.1 का जो दूसरा उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो आपका यहाँ लिखा हुआ है। संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में कौन कौन से AP नहीं है, ये बताना है। कौन कौन से AP नहीं है? AP का मतलब समांतर श्रेणी, मतलब इन 4 में से कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है, ये बताना है। यदि इनमें कोई AP है और मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी निकलता है, तो उसके अगले कै पद लिखना है? 2 पद लिखना है। तो जैसे ये पहला लिखा हुआ है, पहला आपका इसका एग्जाम्पल नंबर 2 का पहला लिखा है 4, 10, 16, 22। तो पहले हम ये पता करेंगे कि ये क्वेश्चन AP है कि नहीं। तो D निकालेंगे। तो D कैसे निकालेंगे? सेकंड से फर्स्ट को घटा के। तो 10 से 4 घटाया तो कितना आ गया? 6। फिर D निकालेंगे। कैसे? तीसरे से दूसरे को घटा के। 16 से 10 घटाया तो कितना आया? 6। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं D बराबर आ रहा है। तो D जब भी समान आए तो लिखेंगे D क्या है? समान है। अतः इसलिए यह प्रश्न क्या है? AP।
ठीक। और कह रहा यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले दो पद लिखिए। तो देखिए लास्ट वाला पद क्या है, 22 है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो अगला पद क्या होगा, A5। तो अगला पद लिखने का तरीका क्या होता है कि आखिरी वाले पद में सिर्फ डी जोड़ दिया जाता है। तो 22 में आप 6 जोड़ दो तो कितना हो गया, 28। फिर अगला पद लिखना है। तो A5 का मतलब पाँचवा, A6 ये छठा पद हो गया। तो फिर A5 जो पाँचवा पद है कितना आया है, 28। तो 28 इसमें फिर डी जोड़ दो, डी आपका 6 है तो कितना हो गया, 34। तो पाँचवा पद 28 हो गया और छठा पद 34 हो गया। ये आपका सवाल जो है एग्जाम्पल नंबर 2 का पहला जो है कंप्लीट हो गया। देखिए इसी दूसरे एग्जाम्पल का जो दूसरा पार्ट है लिखा है 1, -1, -3, -5। तो सबसे पहले ये बताना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो सबसे पहले डी निकालेंगे, सेकंड से फर्स्ट को घटाएंगे। तो -1 से जब घटाएंगे 1 को तो ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर एक डी और निकालते हैं। तो अब तीसरे पद से दूसरे को घटाया जाता है। तो -3 से घटाएंगे किसको, -1 को। तो ये -1 और ये माइनस मिलके हो जाएगा +1। तो माइनस प्लस घट जाता है तो आ जाएगा -2। तो आपने देखा डी जो है ये क्या आ रहा, समान आ रहा। तो आप लिखेंगे डी जो है समान है आता है, ये क्या है आपका, AP है। ठीक है। अब ये पता चल गया कि ये दिया हुआ क्वेश्चन सेकंड पार्ट जो है वो AP है। तो कह रहा उसके आगे के दो पद लिखिए। तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, आगे के दो पद का मतलब पाँचवा और छठा। तो पद कैसे लिखा जाता है, आखिरी पद में डी जोड़ के। तो पाँचवा लिखना है A5, तो चौथा आपका -5 है तो -5 में आप जोड़ दो सार्वांतर डी, कितना, -2। तो ये बराबर हो गया -7। इसका मतलब पाँचवा पद -7 है। फिर छठा पद जब आपको लिखना है तो आप पाँचवें पद में फिर डी जोड़ दोगे। तो प्लस डी क्या है आपका, -2। तो -7 -2 का जोड़ हो गया -9। तो ये आपका पाँचवा पद हो गया, ये आपका छठा पद हो गया। देखिए इसी एग्जाम्पल नंबर 2 का जो तीसरा पार्ट है लिखा है -2, -2, फिर -2, फिर 2, फिर -2, माइनस प्लस माइनस प्लस। ये बताना है कि आपको ये सवाल समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो वही काम करेंगे, डी निकालेंगे। सबसे पहले दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे। तो दूसरा पद ये है 2, माइनस घटाएंगे क्या, पहला पद माइनस में है तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। और ये 2 रखेंगे तो 2 + 2 क्या हो गया, 4। फिर डी निकालेंगे, कैसे, अब तीसरे पद से दूसरे पद को घटाएंगे। तो तीसरा पद आपका -2 है और इससे घटाएंगे दूसरा पद आपका क्या है, 2 है। तो यहाँ पे -2 और -2 मिलके -4 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे डी समान नहीं है, डी का मतलब सार्वांतर। और जब डी समान नहीं है तो इसका मतलब ये जो प्रश्न है अतः यह AP नहीं है। AP का मतलब समांतर श्रेणी। और जब AP है ही नहीं तो अगले पद निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 का चौथा लास्ट पार्ट आपका है 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3। ये पता करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे, कैसे, दूसरे से पहले को घटाएंगे। तो दूसरा पद है 1, पहला भी है 1, तो 1 से 1 घटा तो क्या आ गया, 0। फिर डी निकालेंगे, अब क्या करेंगे, तीसरे से दूसरे को घटाएंगे। तो 1 से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। फिर डी निकालेंगे तो अब क्या करेंगे, चौथे से तीसरे को घटाएंगे।
तो 2 माइनस 1 बराबर क्या आ गया 1। अब यहाँ देखिए 2 बार तो d बराबर आ रहा है, लेकिन अगली बार d बराबर नहीं है, तो d जो है समान नहीं है। और जब d समान नहीं है तो इसका मतलब ये प्रश्न जो है वो AP नहीं होगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस एक्सरसाइज 5.1 के जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करें उसकी वीडियोस जो है आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके।